डिस्कस करेंगे लाइव स्टॉक। व्हाट इज़ लाइव स्टॉक। पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि टोटल हमारे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितना है। तो उसमें लोग बोला कि पहले लाइव स्टॉक है क्या, तो उसको डिफाइन करने के लिए पहले टर्मिनोलॉजी तो पता होना चाहिए। ये डाउट तो सही था कि लाइव स्टॉक है क्या, तो उस डाउट को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाइव स्टॉक है क्या। इसमें देख रहे हो लाइव स्टॉक में कितने टाइप के यहाँ वेराइटी तुमको एनिमल दिख रहा है। क्या है ये? कैटल है, पिग है, गॉट है, हॉर्स है, कैट नहीं रैबिट है, कैट है, डक्स एंड डॉग। ये सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। और इस एनिमल को किस फील्ड में यूज करेंगे, कहाँ हम लोग यूज़ करेंगे, इस चीज़ को हम लोग अभी देखिए। इसमें दो चीज़ टर्मिनोलॉजी आता है। पहला क्या टर्मिनोलॉजी है इसमें? लाइफ। लाइव लाइव मतलब लाइफ, लाइफ और स्टॉक। मतलब स्टॉक मतलब टर्मिनोलॉजी तोड़ो। स्टॉक मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज़ को स्टॉक करके रख लेना, ठीक है ना, फ्यूचर यूज के लिए। सपोज दैट कि हम लोग जैसे कि गाय का दूध लेते हैं, गाय का दूध किए उसमें कर्ड बना लिए, दही बना लिए, दही में मक्खन कैसे बनता है पता है ना प्रोसेस। उस मक्खन को क्या करिए हम लोग फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखेंगे नहीं, तो एक टाइप का स्टोर करके रख लिए, ठीक है, स्टॉक करके, ठीक है ना। बहुत बटर वही ना, घी है, तो घी थोड़ा मोटा तो होता नहीं है, तो बहुत बड़ा अमाउंट में हम लोग स्टोर करके रख लिए। तो बनाए हम लोग कहाँ से? लाइव से। लाइव से क्यों? क्यों कैटल एक लाइव, लाइव मतलब क्या, जिसमें जान हो, प्राण हो। तो हम लोग मरा हुआ कैटल से तो दूध नहीं बना रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से कोई लाइव मतलब लाइव एनिमल से का प्रोडक्ट हम फ्यूचर यूज के लिए स्टॉक करके रख लेना, उसको लाइव स्टॉक कहेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, हम इस एनिमल को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट हम कैटल का ही लेते हैं। कैटल का हम एक दूध ले रखिए, तो कई कई ऐसा कंट्री है जो कैटल को मीट के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो भी हो गया कि फ्यूचर के यूज़ के लिए वो भी यूज़ कर लिए। तो कैटल का दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, इस तरह से वो यूज़ कर लिए। और कैटल का यूज़ कहाँ का होता है? सपोज दैट एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग हल चलाने के लिए यूज़ करते हैं कि नहीं। और कैटल का जो जितना भी मैन्योर है, गोबर, उसको यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? फर्टिलाइज़र के तौर पे। तो इस तरह का यूज़ है। तो सिर्फ कैटल का मैन्योर थोड़ा ना होगा, गोबर इसका भी होगा, बकरी का भी, हॉर्स का भी होगा, पिग का भी होगा, रैबिट का भी, ये सारे का भी। तो किस तरह के पर्पज़ से हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। चलो फिर उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो, अब टर्मिनोलॉजी से ही काम है। यूज़ फॉर, ठीक है। लाइव स्टॉक इज टर्म यूज फॉर, पहले इसको टर्मिनोलॉजी तोड़ते हैं। देखो टर्मिनोलॉजी देखो, वेयर डिड यू वर्ड लाइव स्टॉक कम फ्रॉम, ठीक है। तो वर्ड कहाँ से आया? सेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक के टर्म से आया है। मीन्स होता है सप्लाई फॉर यूज पर्पस। स्टॉक मतलब ये होता है वो सप्लीमेंट जिसको हम लोग फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ कर सकें। और ये फ्यूचर यूज में जैसे कि बटर को हम लोग स्टोर करके रखे थे, इसको सपोज हम सेल करेंगे, मतलब परचेज करेंगे, या फिर जो खरीदेंगे या फिर कोई बेचेगा, तो जो बेचेगा उसके लिए पैसा के लिए आएगा कि नहीं, तो उससे पैसा अर्निंग होगा। और जो खरीदेगा उसका पैसा इन्वेस्ट होगा। मतलब पैसा का जो भी करना लॉस होगा, फिर वो लॉस नहीं बोलेंगे, तो वो अपने फ्यूचर अपने के लिए यूज़ करने हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल ही हुआ पैसा का, मनी का, ठीक है। तो इस टाइप का यूज़ करेंगे। तो इसमें देखो टर्मिनोलॉजी से ही डिफाइंड है लाइफ और स्टॉक। स्टॉक को डिफाइन करने के चला, स्टॉक होता है कि मनी को भी स्टॉक करके रखा हुआ कि नहीं, एक तौर पर सेकेंडरी टर्म पे देखें तो इसका कहीं ना कहीं मीनिंग स्टॉक मतलब होगा पैसा को मनी एज ए स्टोर करके रखे, एज ए हम लोग प्रोडक्ट को यूज़ रखे थे, बट इसका अर्निंग मेरा मनी हुआ, तो कहीं ना कहीं वो मनी का भी स्टॉक टाइप का हुआ, ठीक है। तो ये हुआ कि लाइव स्टॉक कम फ्रॉम द सप्लाई फॉर फ्यूचर यूज एंड सम ऑफ मनी फ्रॉम इतना 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 एंड यूज फॉर द मीन्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ फार एनिमल। जो भी फार्मर हैं और फार्म जो इस कल्चर में लोग काम करते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं वो इसका एक मनी का सोर्स रहा। अब देखो इसका मेन मुद्दा क्या है? यूज फॉर डोमेस्टिकेटेड एनिमल। डोमेस्टिकेटेड एनिमल दिखाए, कौन कौन डोमेस्टिकेटेड एनिमल आएगा, दिखाया था ना अभी। ये सब चीज़ें टर्मिनोलॉजी है, ये सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैं, देख रहे हो। इस जो लिस्ट में दिख रहा है सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, ठीक है। इस डोमेस्टिकेटेड एनिमल को एराइज इन एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट। एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट मतलब जो हम लोग हल वुल चलाते हैं। चलो ये पिक्चर देखो, इसमें देखो भाई, हल चलाने मतलब हल हमको चलाएंगे, तो उसमें देखो एनिमल का यूज हो रहा है कि नहीं। एग्रीकल्चर फील्ड में यूज हो रहा है, तो इसमें एग्रीकल्चर फील्ड में यूज इस एनिमल तो नहीं हो रहा है, इसमें एक लेबर काम करने वाला भी, फार्मर या लेबर का भी यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सोर्स है हमारा। तो ये टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर लो कि लाइव स्टॉक इज ए टर्म यूज फॉर डोमेस्टिकेटेड एनिमल। एनिमल डोमेस्टिकेटेड एनिमल को यूज़ कर रहे हैं किसके पर्पज़ के लिए? एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, विथ प्रोवाइडिंग द फूड। अब देखो हम लोग एनिमल को हम लोग फार्म करते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पालन वालन करते हैं, क्यों करते हैं भाई? उससे फूड मिलता है। अब क्या क्या फूड मिलता है अभी देखो। देखो एनिमल का हम लोग किस तरफ मीट खाते हैं कि नहीं, मीट, मीट के तो सोर्स हुआ कि नहीं, तो ये फूड की कहीं ना सोर्स है। तो एनिमल को मीट के, तो चिकन का भी, फिश के, सारे कहीं मील का हमारा सोर्स क्या है? एनिमल का ही सोर्स है नहीं। तो इस तरह के हम लोग ये बताओ, प्लांट वाला नहीं, हम लोग एनिमल को केयर कर रहे हैं ना, एक वेटनरियन। तो देखो इसमें क्या क्या मिलता है? फिश, एग, बटर, चीज़, मिल्क, ये सारे कहाँ है? एनिमल का ही कहीं ना कहीं सोर्स है। हाँ है।
एज ए फूड के तौर पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एज ए एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेटेड एनिमल को कहाँ यूज़ किया पहला, एग्रीकल्चर फील्ड में हल उल चलाने के लिए। और दूसरा फूड के तौर पे, फूड में कौन कौन सा, ये सब दिखा दोगे एग्जांपल, ठीक है, कि हम लोग एज ए फूड जिसमें एग्जांपल दे दोगे फिश मीट के तौर पे, एग के तौर पे, बटर चीज़ या फिर मिल्क, या ये सारे फॉर्म बता देना। ओके, अब देखो कहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो इस तरह से डिफाइन कर लोगे ना, यूज डोमेस्टिकेटेड एनिमल फॉर इन्वायरमेंटल विथ प्रोवाइडिंग फूड, जो हम लोग फूड प्रोवाइड कर सके। टेक्सटाइल, व्हाट इज टेक्सटाइल, चलो टर्मोलॉजी आया तो जानना होगा, तो चलो टर्मोलॉजी जानना। ये टर्मोलॉजी व्हाट इज टेक्सटाइल, देखो भाई ये टेक्सटाइल में तुमको देख रहे हो क्या, ऊन, ऊन मतलब WAL, उल, ऊन। अरे यार जो हम लोग कपड़ा में कपड़ा बनाने के लिए यूज़ कर सकें, जैसे कि हमारा क्या धागा है, थ्रेड है, देखो ये सब इंडस्ट्री में तुम क्या दिख रहा है, कपड़ा। भाई भाई बोले कपड़ा कैसे बनेगा भाई एनिमल से रिलेटेड, ये तो प्लांट के कॉटन से बनता है। नो ब्रो, सपोज दैट जिसका बड़ा बड़ा हेयर होता है, जैसे कि हमारा सीप का देखें, सीप मतलब भेड़। चलो पिक्चर पर दिखाया जाए, ये देखो देख रहे हो क्या, एक सीप है, भेड़ सीप बोल रहे हैं, हाँ सीप है ना, भेड़ है। तो देखो इसका ऊन है, उल, उल, ये शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग क्या होता है, इसका उल जो है उसको रिमूव करना, बॉडी से रिमूव करना, दैट इज शेयरिंग, ठीक है। तो शेयरिंग से अब इसको शेयरिंग कर लिया, इसका उल निकाल लिया, ऊन निकाल लिया, ठीक है। अब इसको यूज़ कहाँ करेगा, इसको बना देगा कपड़ा में यूज़ कर लेगा, थ्रेड बना लेगा। ये जो इंडस्ट्री देखो शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब शेयरिंग मतलब ये होता है वर्ड शेयरिंग, मतलब होता है उल को निकालना कहाँ से, सीप के बॉडी से, ठीक है। तो देखो सीप से निकाल लिया हम लोग क्या, उल, दैट इज शेयरिंग, वर्ड शेयरिंग, SHEARING, शेयरिंग, ठीक है। अभी प्रोसेस है कि कैसे एनिमल का हम लोग उल बनाने में यूज़ करते हैं, स्टेप है, स्टेप को नहीं याद रखना कि हाँ चलो भाई सीप का हम लोग यूज़ कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। अब देखो भाई ए देख रहे हो इतना सारा वैरायटी, उल का सोर्स क्या क्या है, ऊन, उल। देखो जिसका बड़ा बड़ा सीप, एक तो सीप देख लिया भाई, भेड़। अब जो गॉट है, बड़ा बड़ा हेयर है, तो उसका भी यूज़ कर लेंगे ऊन के तौर पे। अब देखो कैमल में बड़ा बड़ा ऊन होता है, तो मतलब जहाँ भी बड़ा बड़ा ऊन है, आँख में भी है। और अल्पाका भी कहीं ना कहीं, अल्पाका क्या है, एक हॉर्स का, नहीं हॉर्स नहीं, कैमल, सॉरी कन्फ्यूजन है, कैमल है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसका यूल हम लोग कहीं ना कहीं कपड़ा बनाने में यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ क्या है, ये दैट इज़ टेक्सटाइल। ये वर्ड आपको याद रखना होगा, टेक्सटाइल क्या है, टेक्सटाइल, ठीक है। तो ये टर्मोलॉजी आपको पहले समझ में आना। देखो आप देखो स्टेप भी बता दिया अभी, ये बड़ा बड़ा हेयर था, इसको रिमूव कर लिया, दैट इज़ शेयरिंग। और शेयरिंग से आप देखो इस तरह फॉर्म बन दिया, आप देना आपको कपड़ा बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मुलेशन था, तो ये सभी स्टेप पता होना चाहिए। कहाँ तक पहुँच गए वर्ड में, हर एक वर्ड का मीनिंग है, तो मीनिंग, वर्ड का मीनिंग समझ जाओगे तो डिफाइन ऑलरेडी कर लोगे, समझ भी लोगे, ठीक है। तो ये सब टर्मोलॉजी था पहले की यार, फूड के तौर पे, पहले की इन्वायरमेंटल यूज में, पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल था क्या, व्हाट इज लाइव स्टॉक, ये सब देख लिए, क्या डोमेस्टिकेटेड एनिमल था, कहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम लोग पाल रहे हैं, क्यों हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं एनिमल का, तो कहीं ना कहीं हम लोग का सोर्स है, ठीक है, हम लोग का यूज़ के लिए है। तो देखो टेक्सटाइल, अब देखो लेबर भी देख लिया, सपोज दैट लेबर क्या हो गया, हल चलाने के लिए लेबर चाहिए, एनिमल को केयर करने के लिए। चलो भाई ये भी पिक्चर देखो तो तब समझ में आए, पिक्चर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। ये देखो एनिमल को फायरिंग, ठीक है, एनिमल फायरिंग है, डेयरी फार्म है, ठीक है। डेयरी फार्म में देखो एक डॉक्टर साहब हैं, कहीं ना कहीं ये इसका एक ज़रूरत होगी डॉक्टर का, ठीक है। उसको केयर करने के लिए डॉक्टर, जानते हैं ना डॉक्टर का रोल क्या है, लाइफ को सेव करना एनिमल का, और इसके लिए एक असिस्टेंट भी चाहिए। तो ये सब कहीं ना कहीं असिस्टेंट लेबर हो गया है कि नहीं। तो ये सब प्रोफेशन, अब देखो भाई ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, ठीक है। ये सब करने का है, लेबर का भी यू हमारा चीज़ें आ गया। देख लो हार्ट चलाने के लिए लेबर की चाहिए। या देखो अब भाई इसको भी ग्रेजिंग कराना होता है, एनिमल को भी ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग करता है वो और ब्राउजिंग करता है, तो उसको खोल दिया जाता है फील्ड में, क्या करने के लिए, खाने पीने के लिए। तो उसके लिए भी तो आगे पीछे रहता है कि नहीं, जो भी रहता है उसका देखभाल करने के लिए, केयर करने के लिए, तो वहाँ भी लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। देखो ये सब लेबर का भी सोर्स है। टर्मोलॉजी समझ में आ रहा है, हर एक चीज़ का टर्मोलॉजी समझ लोगे तो हम लोग टर्मोलॉजी आगे लेबर। अब देखो फर्टिलाइजर, जैसे गोबर हो गया, हर एनिमल, अब गोबर का यूज देख लो कि भाई और सच में गोबर कभी आता है या नहीं होता है। ये देखो ये गोबर पहले इकट्ठा किया, देना प्रो फील्ड में डाल रहा है और इससे एग्रीकल्चर करेगा, तो कहीं ना कहीं सोर्स है। एक काव था, काव ने गोबर दी, गोबर, मैन्यूर, कार्ड, कार्ड बोल रहे हैं, डंग, ठीक है। तो ये देन इसको फील्ड में यूज़ कर लेगा, तो कहीं ना कहीं ये किसके लिए बेनिफिशियल है, जो उसको पाले बोलेगा, है ना, एनिमल को फार्मिंग करेगा, फार्मिंग, ठीक है। तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिशियल यूज हो रहा है। देख रहे हो मैन्यूर का क्या फॉर्मेशन, ये सब देख रहे हो। सोर्स कहाँ से आ सकता है, इस लोग सोर्स को बायोगैस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम लोग देख लिए फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, दूसरा बायोगैस के भी यूज़ करते हैं कि नहीं, डंग, DUNG, डंग, गोबर, ये तो 12% है बायोगैस, ठीक है। हर एक टर्म को तोड़ दिए ताकि तुमको ईजी हो सके। फर्टिलाइजर टू देयर ऑनर, ऑनर मतलब जैसे हम फार्मिंग कर रहे हैं तो हम उसका ऑनर हो गया कि नहीं उस फील्ड का, ठीक है।
तो मुझे ये सब बेनिफिशियल यूज़ होना चाहिए, जैसे कि मेरे लेबर का भी सोर्स हो गया, हमको फूड की भी ज़रूरत हो गया, तो हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करने के लिए वो काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप देखो, इसका एग्जांपल दे रहा है, जैसे हॉर्स, पिग, गॉट, काव, सीप, पोल्ट्री, ये सब कहीं ना कहीं डोमेस्टिकेटेड एनिमल हमारा सोर्स है, हमारे एक ऑनर जो उसका पालन देख राख करेगा, मतलब इस फील्ड में जो क्या कोई इसको बिजनेस भी बना सकता है। तो ये सब लाइफ स्टॉक में नहीं डिपेंड कर लोगे। सिंपल टर्म है जिसको यूज करना है डोमेस्टिक एनिमल को किस पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए और टेक्सटाइल फील्ड के लिए, लेबर, फर्टिलाइज़र, फूड टूड, कौन किसके लिए, टू देयर ऑनर के लिए। ठीक है, इसमें एग्जांपल है पिग और गॉड, ये पोल्ट्री, ये तो मोस्ट ये सब इतना नहीं करना है। फिर डिफाइन पूछेगा तो क्या करोगे, कहाँ तक डिफाइन करोगे। इसको देख रहे हो, पिगुक, कैटल, देखो देख रहे हो सीन। हम्म, सीन देख रहे हो। अच्छा फीलिंग दे रहे हैं, पैसा आता है। ठीक है, तो वही लाइफ स्टॉक का डिफाइन कर लोगे, शॉर्ट फॉर्म आएगा तो डिफाइन कर लेना, तो टर्म। ठीक है, थैंक यू।